नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाश्चात्य कला के एक नए टॉपिक को। पिछले टॉपिक में हमने मिस्र की कला को देखा था और इस टॉपिक में हम मध्य युग की कला, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम ही मैं लिया हूँ, यहाँ से एक किताब है उसी से मैंने लिया है यहाँ पर। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक शैलियाँ जो है, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसे मैं 3 पार्ट में कवर करूँगा, ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एक साथ मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपका है, ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र कहाँ की समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है अमेरिका की, ऑस्ट्रिया की, भारत की या फिर रोम की। क्वेश्चन आपका क्या है कि ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र कहाँ की समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं? तो ये आपको रोम में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूरों के गुच्छों, पत्तियों, फलों, फूलों, पक्षियों एवं क्यूपिड की मोहक आकृतियों, पैनल डिजाइनों द्वारा एक चित्र को दूसरे चित्र से पृथक किया गया है। उपर्युक्त विशेषताएं किससे संबंधित है? ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि अंगूरों के गुच्छों, पत्तियों, फलों, फूलों, पक्षियों एवं क्यूपिड की जो मोहक आकृतियां और के जो पैनल डिजाइन किए गए हैं, वो एक चित्र को दूसरे चित्र से पृथक करते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त विशेषताएं किससे संबंधित है? मिस्र की कला से हैं, यूनान की कला से हैं, आरंभिक ईसाई कला से हैं या फिर सिंधु घाटी की कला से हैं। तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये आपको आरंभिक ईसाई कला से मिलती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन सी जो उपयुक्त विशेषताएं दी गई हैं वो कहाँ से मिलती हैं? तो वो आरंभिक ईसाई कला से मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक ईसाई कला में धार्मिक ग्रंथों के विषय चित्रित किए गए। ठीक है, आरंभिक जो ईसाई कला थी उसमें जो धार्मिक विषयों के ग्रंथ थे वो अधिकतर चित्रित किए गए हैं। मतलब जो धार्मिक ग्रंथों के विषय हैं वो चित्रित किए गए हैं, बहुत अधिक चित्रित किए गए हैं या बहुत कम चित्रित किए गए हैं, मध्यम चित्रित किए गए हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक ईसाई कला में धार्मिक ग्रंथों के जो विषय चित्रित किए गए हैं वो बहुत कम चित्रित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः प्राचीन कथा कहानियों को ही नवीन विश्वासों और अर्थों के परिप्रेक्ष्य में अंकित किया गया। किस कला में? आरंभिक ईसाई कला में, यूनान की कला में, मिस्र की कला में या फिर सिंधु घाटी की कला में? तो ये आपको आरंभिक ईसाई कला में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? आरंभिक ईसाई कला में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोमितिल्दा की समाधि गुफा में मिले एक वर्तुल ताम्रपात्र पर अंकित कितने व्यक्ति चित्र उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 5, 2 या फिर 1। तो कितने यहाँ से उपलब्ध मिलते हैं आपको? तो 2 मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? 570 ईस्वी में, 313 ईस्वी में, 670 ईस्वी में या फिर 326 ईस्वी में? तो ये कब बना था? ये बना था 313 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत पीटर का चर्च किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन आपको दिया गया है संत कॉन्स्टेंटाइन द्वारा, सम्राट चार्लमेन द्वारा, सम्राट थियोफाइल्स द्वारा या फिर सम्राट नवे लुई संत लुई द्वारा। तो ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है आपका सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ये निर्मित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है गिरजाघरों में, जमीन के नीचे बने अवतंबों में, गुफाओं में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं आपको जमीन के नीचे बने अवतंबों से में। ठीक है, आरंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रोम में ईसाई धर्म राजकीय धर्म प्रतिष्ठित होने के पश्चात कला सृजन में किस पद्धति का अधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया है भित्ति चित्रांकन में, लघु चित्रांकन में या फिर प्राचीन मणिकुट्टम में या फिर पैनल में। तो कहाँ क्या है यहाँ पर किस पद्धति का अधिक प्रयोग किया गया है? तो ये प्राचीन मणिकुट्टम का अधिक प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विख्यात सेंट पीटर्स किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है रोम में है, दिल्ली में है, काहिरा में है या फिर रंगून में है। तो ये आपका कहाँ है? ये है आपका रोम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाधि गुफाओं के चित्रकार आरंभ में 2 भिन्न शैलियों में कार्य करते थे।
एक रेखा प्रधान में और दूसरा भ्रमात्मक। यह किस कला से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिया गया बाइजेंटाइन से, मुगल कला से, कंपनी से या फिर आरंभिक ईसाई कला से। तो किससे संबंधित है आपका? तो ये आरंभिक ईसाई कला से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांटों का ताज पहने ईसा के चित्र में पीले तथा श्वेत रंग के स्पर्शों से अति प्रकाश का आभास दिया गया है। यह किस समाधि गुफा के चित्र हैं? ऑप्शन आपको दे दिया गया है प्रेटेक्सटेटस की, संत पीटर की, कैलिक्सटस की या फिर दोमितिल्ला की। ठीक है, कौन कौन है? प्रेटेक्सटेटस की, संत पीटर की, कैलिक्सटस की या फिर दोमितिल्ला की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेटेक्सटेट्स की है। ठीक है, किसकी है? प्रेटेक्सटेट्स की है। चलिए नेक्स्ट, कैलिक्सटस की समाधि गुफा में चित्र बने हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है कुमारी तथा शिशु के, एरिनेरिया के, 5 संतों के या फिर देवियों के। तो कैलिक्सटस में किसकी समाधि बनी है? समाधि चित्र बनी है तो ये 5 संतों के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक ईसाई कला का चरमोत्कर्ष रूप किस समाधि गुफा के चित्रों में मिलता है? ऑप्शन आपको दिया गया थारसो की, दोमितिल्ला की, प्राइसिला की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? थारसो की समाधि। चलिए नेक्स्ट है, प्राइसिला के एक मेहराब में तृतीय सती का कौन सा चित्र है जो छत विचित्र रूप में उपलब्ध हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया है आदम और हव्वा, कुमारी तथा शिशु, इब्राहिम का बलिदान या फिर जोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कुमारी तथा शिशु का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा को प्रायः चित्रित किया गया है। ईसा को किस रूप में चित्रित किया गया? संत के रूप में, गडरिये के रूप में, जुलाहे के रूप में या फिर भिखारी के रूप में। तो ये चित्रित किए गए हैं गडरिये के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ों से घिरे बंसी बजाते और कभी भेड़ को गोद में अथवा कंधे पर लिए यूनानी मानव चित्रण शैली की परंपरा में अंकित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका हजरत मोहम्मद साहब को, गुरु नानक साहब को, ईसा को या फिर गौतम बुद्ध को। तो किसे दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है ईसा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताबूतों 100 पेटिकाओं पर प्रायः अंकन होता था इस्लाम धर्म के दृश्यों का, सिख धर्म के दृश्यों का, यहूदी धर्म के दृश्यों का या फिर ईसाई धर्म के दृश्यों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म के दृश्यों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए टेस्टामेंट के आधार पर अंकन हुआ है यरूशलेम प्रवेश का, आदम हव्वा का, इब्राहिम के बलिदान का या फिर इब्रू व जोना का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यरूशलेम प्रवेश का। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पुराने टेस्टामेंट के आधार पर अंकन हुआ। ऑप्शन ए है ईसा का पकड़ जाना, पायलट का न्याय, सूली तथा पुनर्जीवन होना या फिर आदम और हव्वा। तो पुराने टेस्टामेंट के आधार पर किसका अंकन हुआ है? तो ये अंकन किया गया है आदम व हव्वा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज शाम को वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।